बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता का कैसा हाल रहेगा, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ, जहां पर सबसे पहले विदर्भ की बात करेंगे। कहीं कहीं भारी बारिश और ओले पड़ने का अनुमान विदर्भ के अंदर लगाया गया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ ओले पड़ने के आसार मध्य प्रदेश में जताए गए हैं। बड़ी खबर में मराठवाड़ा की बात करेंगे, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ पड़ सकते हैं ओले। मराठवाड़ा के बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर कुछ इलाकों में गरज के साथ ओले पड़ने की उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर में अंडमान और निकोबार से बड़ी खबर है, जहां पर कहीं कहीं हो सकती है झमाझम बरसात। ये हुई आज की 5 बड़ी खबरें। 5 बड़ी खबरों के बाद अब बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम जानते हैं कि किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है और किन राज्यों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग रंगों से भारत के नक्शे में अलग अलग राज्यों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों के बारे में, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने की चेतावनी जारी की गई है। यहां पर तेज हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में यहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में भी यही हालात रहेंगे, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के अनुमान जताए गए हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड पर अगर नजर डालते हैं तो उत्तराखंड में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं। यहां पर आपको सावधान रहना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश चल सकती है, तो यहाँ पर नजर बनाए रखनी है। बाकी किसी क्षेत्रों के लिए कोई यहाँ पर अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि हम जानते हैं इस मौसम पूर्वानुमान में कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ बारिश होगी, कहाँ कम बरसेंगे बादल। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, गिलगित की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर फिलहाल कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के लिए आपको चेतावनी जारी की जा रही है। वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। तो उड़ीसा के अंदर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर बरसात होने का कोई अनुमान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर भी कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतर दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ केरल, भीतर उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ देख सकते हैं आप, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात होने के अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। विदर्भ की बात करें तो अनेक जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम की चाल की बात करते हैं, पिछले 24 घंटों में कहाँ बारिश हुई तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, मतलब इन 2 राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में बरसात देखने को मिली है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतर दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों के अंदर पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ कर्नाटक और लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। तो यानी कि दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। कोंकण और गोवा की बात करते हैं, वहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश देखने को मिली है। मौसम खबर में तमाम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। असली हीरो का कंगन कैसे? क्योंकि हमें मिला है एक बेशकीमती तोहफा,
जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली एग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में तापमान की क्या स्थिति रही, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले न्यूनतम तापमान की हम बात करेंगे, जहां पर बिहार और उड़ीसा में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो कुछ इस प्रकार से दर्ज की गई है। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर जो तापमान की स्थिति न्यूनतम रही वो कुछ इस प्रकार से थी। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात और मध्य महाराष्ट्र की। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही है। इसके बाद बात करेंगे पूर्वी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं और सबसे कम तापमान देश में कहाँ दर्ज किया गया है, पूर्वी मध्य प्रदेश के उमरिया में, जो कि तापमान रहा 8.3 डिग्री सेल्सियस, यानी देश के सबसे कम तापमान का जोन ये रहा है। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहाँ पर गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन क्षेत्रों के अंदर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति कुछ यहाँ इस प्रकार से थी। आगे बढ़ते हैं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पे नजर डालते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो कुछ इस प्रकार से रही है। इसके बाद मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पे नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर सबसे अधिक तापमान कोंकण और गोवा के डहाणू में दर्ज किया गया, जो कि अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये तो हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की बात। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान का क्या हाल है, आइए नजर डाल लेते हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रहा तापमान का हाल। मौसम खबर में तमाम अहम जानकारियां मौसम से जुड़ी और भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान।
जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के एक बाद फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई, कहां पर अच्छी श्रेणी रही, कहां पर बेहतर रही और कहां पर खराब रही। चलिए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 395 दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दिल्ली की हवा को दर्ज किया गया है। पुणे की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद बात करते हैं मुंबई की, जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया है, यानी मुंबई की हुई हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई के बाद कोलकाता पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 133 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात लखनऊ की करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 384 दर्ज किया गया, जो कि हवा की श्रेणी थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की जाएगी। इसके बाद ये पटना की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 331 दर्ज किया गया, यानी पटना की हवा की श्रेणी थोड़ी सी खराब की श्रेणी में दर्ज की जाएगी। पटना के बाद हैदराबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की जाएगी। अहमदाबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 127 दर्ज किया गया है, यानी अहमदाबाद की जो हवा है वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, जहाँ पर सोमवार को यहाँ पर बारिश होने का अनुमान है। मंगलवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। बुधवार और गुरुवार को फिर से यहाँ पर बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो चारों ही दिन 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान गुलमर्ग के अंदर आने वाले 4 दिनों में बना रह सकता है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करते हैं। सोमवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मंगलवार और बुधवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगलवार और बुधवार को हल्की फुल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। गुरुवार को यहाँ पर तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान मनाली में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन यहाँ पर धुंध छाई हुई रहती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। राजस्थान के जैसलमेर पर नजर डालते हैं। सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बाकी के 3 दिन तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो जैसलमेर घूमने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रहिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाई रहती नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान खजुराहो में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान खजुराहो में आने वाले 4 दिनों में देखा जा सकता है। तो खजुराहो घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रहिए। मणिपुर के इम्फाल पर नजर डालते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार पहले के 3 दिन यहाँ पर धुंध छाई हुई नजर आ सकती है। लेकिन गुरुवार को मौसम थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन इम्फाल के अंदर न्यूनतम तापमान बना रह सकता है। तो इम्फाल घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहाँ पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान चारों ही दिन दार्जिलिंग के अंदर
रह सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल के कोट्टायाम की, जहां पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार चारों ही दिन यहां पर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप भी खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान कोट्टायाम में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कोट्टायाम में देखा जा सकता है। तो केरल के कोट्टायाम अगर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रहिए। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप भी खिलती नजर आ सकती है, लेकिन मंगलवार को गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने के अनुमान है। बुधवार और गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। तो ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात कि पर्यटन में आने वाले दिनों में कहाँ कैसा मौसम रह सकता है। अब बात हम करेंगे खेती किसानी की। खेती बाड़ी के लिहाज से ये समय बेहद अनुकूल है। किसान भाई अगर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों के चुनाव करते हैं तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, साथ ही साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, आइए नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और तराई क्षेत्र में गेहूं में पहली सिंचाई CRI अवस्था में, जबकि दूसरी सिंचाई फसल के 40 से 45 दिन के होने पर करें। यहीं इस समय गन्ने की रोपाई करें। रोपाई के 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा यहां प्याज की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और तराई इलाके में ही अगेती आलू में निराई गुड़ाई के बाद हल्की सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र और मध्य मैदानी इलाके में तापमान अनुकूल होने पर खेत तैयार करें और सिंचित स्थिति में गेहूं की बुआई करें। यहीं लहसुन, मूली, मेथी, धनिया, पालक और सोया की बुआई कर लें। इसके साथ ही यहां पत्ता गोभी और फूल गोभी की रोपाई करें। यहाँ तोरिया की फलियां सुनहरी दिखाई देने लगें तो उनकी कटाई कर लें। इसके अलावा यहाँ सरसों की बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाके में गेहूं, चना, सरसों, मसूर और मक्के की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रोपाई के लिए भी तापमान अनुकूल है। यहीं आलू की रोपाई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें, जबकि 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। यहीं धनिया, लहसुन और मटर की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, टमाटर और मिर्च की रोपाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी और विंध्य क्षेत्र में गेहूं और सरसों की बुआई करते रहें। यहीं काबुली चने की स्थानीय अनुशंसित किस्मों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान इस समय गाजर, मटर, कुसुम, अलसी और मटर की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही आलू और लहसुन की रोपाई जारी रखें। तो उत्तर प्रदेश के किसान भाई कैसे अपनी फसलों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं और कौन कौन सी फसलों की देखभाल करनी है, इस समय इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना। उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों के किसान भाई भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही अपनी फसलों की देखभाल करें और अपने फसलों का चुनाव करें, तभी आप बेहतर पैदावार ले पाएंगे और अच्छी फसल यहाँ पर पैदा कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाते हुए नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी आलू की फसल है। आलू हमारे थाली का अटूट हिस्सा बन चुका है। आलू न केवल अपने आप में सब्जी है, बल्कि ये किसी के साथ मिल जाता है तो उसका जायका भी बढ़ा देता है। साथ ही साथ आलू का हलवा, आलू के चिप्स के रूप में भी आलू को प्रयोग किया जाता है। लगभग भारत के सभी राज्यों में आलू की खेती की जाती है। आलू की खेती किस प्रकार से करनी चाहिए और उसको लेकर क्या विशेष महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो अगर आप आलू की खेती की तैयारी कर रहे हैं या आलू की बुआई की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और जिन्होंने आलू पहले से बो रखा है वो भी इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकेंगे और मुनाफा भी कमाते हुए नजर आएंगे। हम आपको लगातार इस बात के बारे में बताते रहते हैं कि अपनी फसलों का चुनाव, अपनी फसलों की देखभाल कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही करें, तभी आपको यहाँ पर फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को भी किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको मदद मिल रही होगी और आपके काम भी आ रही होंगी। मौसम खबर के आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है 65% जो ये AFL थी एक्टिव फाइल लोकेशन वो कम आई है फीवर में। पराली प्रबंधन के लिए जो इतनी महंगी मशीनें हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो हमें 80% सब्सिडी पर मिली हैं। इससे हमें पैदावार में वृद्धि हुई है और अगली फसल लगाने में खर्चा था वो बहुत कम हो गया है। जीरे की कटाई हो जाती है तो हमारे पास 1 महीना है उसको मैनेज करने का, तो हम क्या करेंगे, सुपर सीडर की हेल्प से उसको जमीन में मिक्स कर देंगे, उसके बाद पड़ेवा करेंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन पर 27 नवंबर सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम छुटंगी को बहुत पसंद करते हैं। जिस आंगन में तू हमको तमाचा मारा है ना, वही आंगन अब तुम्हारे लिए कैसे नरक बनता है। खुश खुश के काटेंगे हम। कानून का कॉलर मत पकड़ मास्टर, पछताएगा। अभी जमीन हमरे पिताजी की निजी प्रॉपर्टी है, बोले तो बाप का माल। गुड मॉर्निंग भाऊजी। हे देवी माँ, हमका बचा लो। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मुझे पानी पी पी कर गुजारा करने से इनकार नहीं, लेकिन जुल्म सह सह कर जीना मेरे लिए मुश्किल है। मरने वाले मरते हैं मगर मौत की आवाज नहीं सुन पाते। अरे देखता क्या है, ये तेरी माँ का खून है। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही सपना देखा है और वो है रुपया। मैं अब तेरे भाई को तेरी मौत बना दूंगा शंकर। ये दुनिया महाभारत नहीं, रामायण है, रामायण। जहाँ तय करने वाले आदमी देर या सवेर वही गद्दी पर बैठता है। तुम्हारी मौत तुम्हारे घर के सामने खड़े लाए। मूल्य का बच्चा बच्चा इंसाफ के लिए आवाज उठाएगा और वो आवाज कानून की चौखट से टकरा टकरा कर वापिस आ जाएगी, मगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए एक्शन ड्रामा फिल्म शानदार, 27 नवंबर दोपहर 1 बजे,
सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इतिहास से उसके कमरे में एक माइक्रोफोन को दुश्मन की साजिश, कमरे की सारी बातचीत मैं सुन सकूं। मेरे पास एक माइक्रोफिल्म, गहरा राज, जिसमें देश के बड़े बड़े गद्दारों के नाम, महाराज भवन और होटल सेटेलाइट का सबूत की तलाश। तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, मैं यहीं मौजूद। फीस होगी 25,000 रुपए। हर जगह ड्रामा, एक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा आपको फिल्म जुर्म और सजा में। मैंने आपको मुफ्त नहीं बचाया, मैं इसकी फीस लूंगा। दुश्मन आपके घर के आसपास ही घूम रहे हैं। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती वो कहाँ छुपे हैं। इसमें मुख्य भूमिका में हैं विनोद मेहरा, नंदा, जॉनी वॉकर, निसार अहमद और अन्य कलाकार। नजदीक आते जा रहे हैं, लगता है प्लेन गिर गया। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म जुर्म और सजा 28 नवंबर दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तूने पहले मेरी नहीं सुनी, हादसा, ठाकुर की बातों में आ गई। ऐसे काम के लिए ऐसी ही जगह चाहिए। धोखा, किसी को पता भी नहीं। मोहब्बत प्यार, जिंदगी में कितने सुहाने रंग भर देती है। तुम लोग जानवर हो, नफरत, बार बार समझाने पर भी नहीं मानते। हमारी ये लड़ाई दुश्मनी, साल पुरानी। एक कंप्लीट पैकेज है फिल्म नादान। मैं इसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। ये जंगल है, यहाँ की जिंदगी बहुत सख्त है। क्या अपने बाप के बगीचे में गाना गा रहा है? जिसमें मुख्य भूमिका में है नवीन निश्चल, आशा पारेख, निरूपा रॉय, हेलन, A.K. हंगल, देवेन वर्मा और मदन पुरी। दुश्मन की तरफ मोहब्बत का हाथ बढ़ाना बेवकूफी है। साथ होना जब तक। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए फिल्म नादान 29 नवंबर दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए 27 नवंबर शानदार, 28 नवंबर जुर्म और सजा, 29 नवंबर नादान, 30 नवंबर मकबूल। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 6 महीने में धोखा, अब्बा जी की गद्दी मियां की है। जो मकबूल को कबूल नहीं करेगा वो कातिल। मर्डर, पछतावा। मकबूल की बाम्बी में किसने हाथ डाला? सपोले को दूध मत पिला मियां। डर, अरे भाग! देखना ना भूलें विशाल भारद्वाज निर्देशित इरफान खान, पंकज कपूर, तब्बू, नसरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों की बेहतरीन फिल्म मकबूल। आज ही रंगी है 30 नवंबर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म मकबूल दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये लड़की, हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये लड़की, हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये पलक गांव की रानी, ये करती है मनमानी, इसके सपने हैं ऊंचे, अलवेला गंज की रानी। ये लड़की, हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये लड़की, हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की, ये नटखट सबसे चतुरी, देती है सबको चक्री, ये चाहे गांव बदलना, स्कूल है इसका सपना। ये लड़की, हाँ लड़की, ओए लड़की लड़की लड़की। देखिए चलो साफ करें प्रतिदिन शाम 5:30 बजे। चलो साफ करें। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
बदलते भारत की शान।